जय श्री राम जी, जय श्री राम। आजकल आस्थावान जिज्ञासु भ्रमित है, क्योंकि परिवर्तन ज्ञान करने वाली पाखंडधारी, वेगधारी, बानाधारी आदि और कई बिना बानाधारी भी आजकल परिवर्तन ज्ञान करते हैं, जो इतिहासों में जो उनका उदाहरण भी लेते हैं और वे फड़ीवंट ज्ञान ऐसा करते हैं। कई परंपरा संप्रदाय अनेक तरह की हो गई है, जिनके गुरु पीढ़ी की परंपरा का कोई 2 पीढ़ी के बाद में कोई उनके गुरु घराना नहीं है, कईयों की 3 पीढ़ी के बाद में पीछे कोई गुरु घराना नहीं है, और वे दूसरी तीसरी पीढ़ी की गुरुओं की परंपरा लेकर के आते हैं कि हमारे गुरु ने नई खोज निकाली, हम अमुक अमुक जो ये जगह हमारे दादा गुरु हुए, कुछ भी नहीं मिला। उसने वन में जा करके एकदम एक उसको शक्ति मिली राम शरण की, और वह राम शरण का पथ चलाते चलाते वह फैला रहे। उनको मालूम नहीं राम कहने का अर्थ क्या है। सब में रमण करे वह राम है। दशरथ के पुत्र तो राम त्रेता युग में हुए, उनसे पहले रमण करने वाली शक्ति का नाम राम, सब में रमण करे वही राम है। और दूसरे आजकल अनेक मत पंथ संप्रदाय एक दूसरे से चिढ़ मानते हैं। कोई 4 भजन वाणी सीख गया, वह भी चिढ़ मानता है, वह भी कहता है मेरे जैसा और कोई नहीं। अरे क्या तेरे जैसा क्या नहीं, बड़ी बड़ी की ढेरों बस्ती है, क्यों तुम इतने अभिमान में चूर हो रहे हो। अरे हमें बुलाते हैं, हमें स्वागत करते हैं, स्वागत तो करने वाले कोई न कोई मिल जाएंगे, कोई न कोई तो होता ही है, चाहे कोई भी पाखंडधारी हो, चाहे कुछ कम जानता हो चाहे ज़्यादा जानता हो, कोई न कोई स्वागत आना तो अमुक चक्कर में आया जाता है। और वह स्वागत होने के बाद में वे ऐसे बड़े फिरे बन जाते हैं कि हमारे जैसा कौन है, हमारा स्वागत हो रहा है, हमारी उपमा हो रही है, हमें बुला रही है हमारे। और उनकी दिनचर्या का आपको भी मालूम नहीं भी कैसे दिनचर्या रखनी चाहिए, क्या गाया क्या बोलिया, गाने राने रोने में कोई अंतर नहीं है। मान सिंह कहते हैं गाय गाय रे गाय, गाय से तो गाने से तो पशु भी ठीक है जो गा करके उगाड़ी निकालते हैं, और आपको वैसे मालूम नहीं कि मैंने क्या गाया है क्या नहीं गाया है। उद्देश्य परीक्षा और लक्षण। उद्देश्य हम कहते हैं अमुक काम का करने का क्या उद्देश्य है। कोई भी भजन वाणी उसमें उद्देश्य परीक्षा और लक्षण 3 होते हैं। तीनों का जब ज्ञान नहीं है, अलाप करके गा दिया तो रो दिया तो क्या अंतर है, क्या अंतर है का। बड़े बड़े तानसेन जैसे बड़े बड़े कवि हुए जो एक संसार को मोहन करने वाले थे, उनका भी कुछ नहीं बटा, क्योंकि वह गाड़ा भी जानते थे, वह अर्थ नहीं जानते थे, उद्देश्य नहीं जानते थे, परीक्षा नहीं जानते थे, लक्षण नहीं जानते थे। इसलिए कहते हैं जिस गाने में राम का नाम नहीं, राम का नाम का अर्थ होता है उद्देश्य परीक्षा लक्षण नहीं है। और जो गा करके आपको मालूम नहीं हुआ उद्देश्य क्या है, इसकी लक्षण क्या है, उद्देश्य परीक्षा यानी लक्षण इसमें क्या गुण है, परीक्षा सत्य क्या है असत्य क्या है, जब तक उसको मालूम नहीं है तो गाने रोने में अंतर क्या हुआ। क्या कोई सम्मान करके कोई किसी को सम्मान दे दे, वह उनमें घमंडीदा फिरता है, उन्हें फूला फिरता है कि मैं हमें बुलाते हैं, हमें पूछते हैं, हमारे से आयोजन कराते हैं, इसलिए हमारे से मोहित हो रहे हैं। कौन मोहित हो रहा है, कोई न कोई तो मिलेगा मोहित होने वाला, कोई चाहे कुछ भी करता है संसार में उसको मोहित होने वाले कोई न कोई तो मिलते ही है। परंतु उद्देश्य परीक्षा लक्षण आपने क्या सीख लिया, क्या आपने वेदांत का ज्ञान का सार समझ लिया,
क्या जो आप बोले हैं उनका यथार्थ रोचक भयानक यथार्थ ज्ञान उसका सार समझ लिया और समझा नहीं और उसमें फूले फिरते हैं। इसलिए बहुत से एकधारी पाखंडधारी बानाधारी, कई सादे बानाधारी, बिना बानाधारी उसमें फूले फिरते हैं कि हमें हमारी पूछ हो रही है, हमारा स्वागत हो रहा है। तो क्या हुआ स्वागत से? इसलिए हमारे आज एक दूसरे से चिढ़ हो रही है। जितने भी मत पंथ संप्रदाय है उनसे एक दूसरे से चिढ़ है, एक दूसरे के बुलावे में नहीं आते, एक दूसरे की जगह बुलावे में जाते भी नहीं है, कहीं आते नहीं है, कहीं बुलाते नहीं है। ऐसे पुराने समय में हजारों ऋषियों का सम्मेलन होता था। 88 हजार ऋषि, सप्त ऋषि, 9 ऋषि आदि आदि अनेक तरह के पुराने समय में सम्मेलन होता था। सम्मेलन में अध्यात्म ज्ञान के लिए, परमार्थ मार्ग के लिए और हमारे गृहस्थ की मर्यादा के लिए, हमारी शासन की मर्यादा के लिए, अनेक तरह से मर्यादा के लिए संशोधन होता था, सम्मेलन होता था, विचार होता था, विचार विमर्श होता था। तर्क वितर्क ऐसी नहीं होती थी, झगड़ा लड़ाई नहीं होते थे। आज तो चिढ़ है परमात्मा के पंथ मत संप्रदाय तो चिढ़ है ही है, परंतु परमात्मा के गुण विशेषणों के कई शब्द नाम है, उनसे भी चिढ़ हो रही है। कोई ओम शब्द से चिढ़ता है, कोई राम शब्द से चिढ़ता है, कोई सोहम शब्द से चिढ़ता है, कोई ब्रह्म शब्द से चिढ़ता है, कोई जीव शब्द से चिढ़ता है और कोई जीव शब्द का महत्व मानता है। कोई जीववादी है, वो जीव को ही सब कुछ मानते हैं, जीव ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। तो उनको तर्क है कि आप जीव है तो ये बंधन में क्यों आया? कहते हैं कर्मों के कारण बंधन में आया। कर्म जड़ है या चेतन? कर्म तो जड़ है, तो जड़ तो चेतन के पास जा नहीं सकता है और जीव चेतन है, सब कुछ है, तो वह जानबूझ के क्यों फंदे में कर्मों के चक्र में आता है? इसलिए ये तर्क आगे से आगे वो उसके पास जवाब नहीं है। ऐसे अनेक प्रश्न है जीववादियों के, परंतु एक का उदाहरण देकर बताते हैं कि ऐसे तर्क करते हैं। कहने का अर्थ है हमारे सम्मेलन ऋषि मुनियों के होते थे। एक कथा तुलसीदास जी की कथा है, भक्तमाला। एक संत ने भक्तमाला का विमोचन किया और तुलसीदास जी ने रामायण का विमोचन किया था। और भक्तमाला का जिसने विमोचन किया उसने बुलाया, तुलसीदास जी को निमंत्रण दिया। तुलसीदास जी ने इनकार कर दिया, मुझसे आया नहीं जाता। क्यों? कि उसके मन में घमंड हुआ कि ये मैं ब्राह्मण हूँ, ये कुछ नीची जाति का है, इसलिए उसके घमंड हुआ। तो तुलसीदास जी नहीं आए। और उस दिन जब वह विमोचन भंडारे का, भक्तमाला का विमोचन का दिन था, उस दिन इधर उधर से लोग ऋषि मुनि विद्वान ऋषि जा रहे थे। तुलसीदास जी ने देखा, रे तुमने जवाब दे दिया। किसने दिया जवाब? मेरे मन ने दिया है, मेरे मन में गिरानी हुई, ये नीच जाति का है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने इनकार कर दिया। और ये कीर्तन भगत महाराज ने अनेक भक्तों की कथा का विमोचन किया है। भक्तमाला के अंदर अनेक भक्तों की कथा लिखी है और मैंने इनकार कर दिया। तो कहते हैं तुलसीदास जी गए और जहाँ संतों की जूतियाँ थी वहाँ बैठ गए। और वहाँ बैठ गए तो वहाँ नामदेव की जूती थी। उस जूती में उसने भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसने के लिए कहा तो सेवकों ने कहा, क्या बात करते हो? हम ये कोई पात्र थोड़ा नहीं है। वो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, इसमें ही डालना है। तो कहते हैं उस समय नाभादेव जी की उनके पर दृष्टि पड़ी और दौड़ कर आए कि क्या करते हो तुलसीदास जी, क्या करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, ये मन की कसाई करता हूँ। मन की ये घमंडी मन है, इनको मैं कहता हूँ कि ये इसमें खाना होगा। तो तुलसीदास जी की समझ गए
और जितने भी ऋषि मुनि है वे समझ गए वे इनको इनको कारण अंदर गिलानी हुई, नीची जाति ऊंची जाति का भेदभाव रहा। तो तुलसीदास जी वहाँ उसको ऊंचे आसन पर बिठाया। उस दिन से तुलसीदास जी को श्रोमणी संत कह करके लोगों नारे लगाए और जय जयकार बना दिया। तो संतों में ऐसी नम्रता होती है, पाखंडधारियों में ऐसी नहीं होती, भेखधारियों में ऐसी नहीं होती। जो आज जो बड़े फिरते हैं कि हमारा स्वागत हो गया, हमारा ऐसे हो गया, हमारी पूछ हो रही है, उनके घमंड रहता है। और जो भक्त होता है उनके घमंड नहीं रहता है, उनके नम्रता होती है उनकी। इसलिए इस सूत्र को विराम देते हैं। आगे चल करके हम और सूत्र भक्ति के बारे में उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा की चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम।